वो सबसे पहले फ्लोटिंग एंड सिंकिंग, उसके बाद हम पढ़ेंगे इसके एप्लीकेशन, उसके बाद हम पढ़ेंगे क्या वेरिएशन ड्यू टू टेम्परेचर इन डेंसिटी, उसके बाद एक और छोटा सा टॉपिक देखेंगे कन्वेक्शन करंट। तो आज हम ज्यादा पढ़ने वाले हैं, तो ध्यान दीजिएगा पूरे कंसंट्रेशन के साथ आज मैं इसको खत्म करने वाला हूँ। तो पूरे कंसंट्रेशन के साथ इधर देखिएगा, क्योंकि अगर आप कंसंट्रेशन से देखेंगे तभी मैं टॉपिक को आज खत्म कर पाऊंगा, वरना अपनी एक एक्स्ट्रा क्लास और लग जाएगी। मैं चाह रहा हूँ आज ही इसको खत्म किया जाए। आप कंसंट्रेशन से सुनिएगा ताकि आपको पहली बार में बात समझ में आ जाए, ठीक है ना? क्या रेडी है सब लोग? स्टार्ट। ओके ठीक है, स्टार्ट करते हैं भाई। देखिए आज का अपना जो टॉपिक है वो है फ्लोटिंग एंड सिंकिंग। अपना टॉपिक है फ्लोटिंग एंड सिंकिंग। फ्लोटिंग का मतलब भैया सबको पता है, फ्लोटिंग का मतलब सबको पता है क्या भैया तैरना होता है। सिंकिंग मतलब सबको पता है क्या डूबना होता है। हिंदी मतलब तो सबको पता है, फ्लोटिंग मतलब तैरना होता है और सिंकिंग मतलब डूबना होता है। आखिर कोई भी चीज कब तैरती है, कब फ्लोट करती है और कब सिंक करती है, कब डूबती है? तो इसके पीछे जो अपनी पूरी कहानी है, इसके पीछे अपनी कहानी है डेंसिटी वाली। डेंसिटी पे डिपेंड करता है। किस पे डिपेंड करता है भाई? ये डेंसिटी पे डिपेंड करता है। ये फ्लोटिंग एंड सिंकिंग, ये जो अपनी कहानी है डेंसिटी पे डिपेंड करता है। किसके डेंसिटी पे डिपेंड करता है? डेंसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट एंड लिक्विड। डेंसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट एंड लिक्विड। कहने का मतलब किसी लिक्विड के अंदर, देखिए आप वाटर के अंदर क्या कर रहे हैं भाई, कुछ डाल रहे हैं, कोई ऑब्जेक्ट रख रहे हैं वाटर के अंदर, तो वाटर के ऊपर वो फ्लोट करेगी या फिर अंदर सिंक कर जाएगी, डूब जाएगी। ये किस बात पे डिपेंड करता है? डिपेंड करता है डेंसिटी पे डिपेंड करता है। ये डिपेंड करता है भाई डेंसिटी पे कि किसकी डेंसिटी कितनी है। मतलब अपना जो टॉपिक है फ्लोटिंग एंड सिंकिंग वाला, ये डिपेंडेंसी किसका भाई? डेंसिटी का। आपको ये बात पहले समझनी है। और देखिए मैं क्या कह रहा हूँ अब भाई, अब ये बात तो समझ में आ रही है कि ये जो अपना टॉपिक है वो डिपेंड कर रहा है डेंसिटी पे, लेकिन किस केस में कब कोई ऑब्जेक्ट फ्लोट होगा और कब कोई ऑब्जेक्ट सिंक हो जाएगा, मतलब डूब जाएगा। इसकी अलग अलग कंडीशंस है। कब कोई ऑब्जेक्ट फ्लोट होगा, कब कोई ऑब्जेक्ट क्या हो जाएगा, सिंक कर जाएगा। यहाँ पे मैं कंडीशन लिख रहा हूँ, बहुत ध्यान से देखिएगा। यहाँ पे मैं कंडीशन लिख रहा हूँ। पहला कंडीशन मैं लिख रहा हूँ फ्लोटिंग का। फ्लोटिंग का पहला कंडीशन लिख रहा हूँ, फ्लोटिंग का। फ्लोटिंग का कंडीशन क्या है भाई, वो देखिए पहले। फ्लोटिंग का कंडीशन है, जैसे मैं कह रहा हूँ कि मेरे पास एक ये है, एक कंटेनर है, इसमें कुछ ना कुछ लिक्विड भरा है। इसमें कुछ ना कुछ क्या भरा भाई? लिक्विड भरा है इसमें। ये कंटेनर फिल्ड विद लिक्विड। ये क्या आपके पास? कंटेनर फिल्ड विद लिक्विड। कंटेनर फिल्ड विद लिक्विड। ये अंदर ये क्या भरा भाई? इसके अंदर लिक्विड है और यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट में रख रहा हूँ। तो यहाँ पे मैं ऑब्जेक्ट रख रहा हूँ, मैंने यहाँ पे कोई ऑब्जेक्ट रख दिया। तो मैं ये कह रहा हूँ भाई, ये ऑब्जेक्ट क्या हो गया? आवाज जो इस पे लिख रहा हूं वो दिख नहीं रहा आपको? अच्छा, बिल्कुल भी इस टाइम दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है? इस टाइम बताइए। सर ये लोग ऐसा कह रहे हैं कि गूगल मीट पे ब्लर आ रहा है थोड़ा। अच्छा, ठीक है, चलिए देखते हैं। जूम का लिंक प्रोवाइड करते हैं आपको। नहीं भाई, फिर जूम पे ऑब्जेक्ट से मैं क्या कह रहा हूँ कि अगर जो इस लिक्विड की डेंसिटी इस ऑब्जेक्ट की डेंसिटी से ज्यादा होगी, तब क्या होगा? ये ऑब्जेक्ट फ्लोट करेगा। लेकिन अगर इस लिक्विड की डेंसिटी ऑब्जेक्ट की डेंसिटी से कम होगी, तो ये क्या करेगा भाई? सिंक कर जाएगा, ये डूब जाएगा। यहाँ पे पॉइंट लिखता हूं तो समझ में आएगा आपको। फ्लोटिंग कब होगी भाई? फ्लोटिंग कब होगी? जब डेंसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट is less than density of liquid। हाँ बता, या बोलिए। अच्छा, नहीं देखिए, बहुत ही हल्का सा है। डेंसिटी का उसमें मेन रोल नहीं होता है आपके। अच्छा, मैं आपको बता रहा हूँ थोड़ा सा। जब ये क्वेश्चन पूछ रहे हैं ना भाई, जिसने भी पूछा भाई क्वेश्चन देखिए ऐसा होता है
कि जो एरोप्लेन उड़ रहा है ना उसमें डेंसिटी का रोल बहुत लगभग ना के बराबर है डेंसिटी का रोल उसमें। पहली बात तो अभी भाई किसी ने कहा कि क्या कि वो स्ट्रेटोस्फीयर में उड़ती है, वहां पे एटमॉस्फेयर नहीं होता है, बिल्कुल एटमॉस्फेयर बहुत ही हल्का सा है, बहुत लगभग नाव के बराबर है, वहां पे डेंसिटी का कोई रोल नहीं है। और जो अपना ये एरोप्लेन उड़ रही है ये प्रेशर के फॉर्मूले पे डिपेंड, मतलब प्रेशर पे डिपेंड करती है, डेंसिटी का कोई लेना देना नहीं। एरोप्लेन का जो उड़ना है, जो एरोप्लेन उड़ रहा है ये डिपेंड करता है प्रेशर पे भाई, ये डेंसिटी से कोई लेना देना नहीं है। तो प्रेशर से इसका रिलेशन है जो अभी हमें नहीं पढ़ना है, ये हायर क्लास में आता है, 11 12 में पढ़ाया जाता है, ठीक है ना। तो इसको डेंसिटी से कंफ्यूज मत करिए इसे, ठीक है। देखिए मैं क्या कह रहा हूँ, फ्लोटिंग कब होगी, ये हम केवल यहाँ पे लिक्विड की बात करेंगे। देखिए लिक्विड सॉलिड की बात करेंगे और लिक्विड लिक्विड की बात करेंगे। अपने सिलेबस में दो ही चीज है, लिक्विड लिक्विड का और लिक्विड सॉलिड का, कि लिक्विड में सॉलिड डालेंगे तो क्या होगा, दो लिक्विड को आपस में मिलाएंगे तो क्या होगा भाई, अपने सिलेबस में केवल यही दिया हुआ है, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे फ्लोटिंग में क्या है कि डेंसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट इज लेस देन डेंसिटी ऑफ लिक्विड। मतलब अगर यहाँ पे मैंने जो ऑब्जेक्ट यहाँ पे रखा है, यहाँ पे जो मैंने ऑब्जेक्ट ये रखा है, अगर इसकी डेंसिटी इस लिक्विड की डेंसिटी से कम होगी, अगर इस ऑब्जेक्ट की डेंसिटी इस लिक्विड की डेंसिटी से कम होगी, डेंसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट इज लेस देन डेंसिटी ऑफ लिक्विड, तब क्या होगा, ये अपना ऑब्जेक्ट क्या होगा, फ्लोट करेगा। ये ऑब्जेक्ट अपना क्या करेगा भाई, फ्लोट करेगा। इस ऑब्जेक्ट की जो डेंसिटी है वो लिक्विड की डेंसिटी से कम होना चाहिए, सिंपल सी बात। क्या ये बात समझ में आ रही है? अब देखिए अपना अगला पॉइंट है फ्लोटिंग के बाद सिंकिंग। अब भाई कोई भी चीज कब डूबेगी, डूबेगी कब भाई, अब वो ऑब्जेक्ट डूबेगा कब, जब इस ऑब्जेक्ट का डेंसिटी इस लिक्विड की डेंसिटी से ज्यादा होगा। डेंसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट इज ग्रेटर देन डेंसिटी ऑफ लिक्विड, डेंसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट is greater than density of liquid, density of object is greater than density of liquid। जब इस ऑब्जेक्ट का डेंसिटी इस लिक्विड की डेंसिटी से ज्यादा हो जाएगा तभी क्या करेगा भाई, सिंक कर जाएगा। जब इस ऑब्जेक्ट का डेंसिटी इस लिक्विड की डेंसिटी से ज्यादा हो जाएगा तो क्या करेगा, सिंक कर जाएगा, उसमें डूब जाएगा। क्या ये दो पॉइंट आपको समझ में आ रहा है? क्या ये दो पॉइंट क्लियर है? क्या ये बता दिए पहले, क्या ये दो पॉइंट क्लियर है? क्या बिल्कुल क्लियर है? ठीक है ठीक है ठीक है, बहुत अच्छी बात है। तो अपनी को सिंपल सी बात है, कोई भी ऑब्जेक्ट फ्लोट कब करेगा, जब डेंसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट इज लेस देन डेंसिटी ऑफ लिक्विड होगा, और सिंक कब कर जाएगा, जब डेंसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट इज ग्रेटर देन डेंसिटी ऑफ लिक्विड होगा। अब देखिए एक चीज में और आती है, अच्छा कई बार ऐसा है कि कोई एक ऑब्जेक्ट, मान लो कि यहाँ पे मैंने दो अलग अलग लिक्विड लिए, मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, थोड़ा सा देखिए। दो अलग अलग मैंने यहाँ पे एक लिक्विड लिया और यहाँ पे मैंने एक अलग लिक्विड लिया। माना कि मैं इसमें मरकरी रखा हूँ, मैं इसमें क्या हो रहा है, इसमें मैं मरकरी रख रहा हूँ, Hg। मरकरी एक लिक्विड होता है, आपको पता हो थर्मोमीटर में यूज होता है मरकरी, पता होना चाहिए। Hg से रिप्रेजेंट करता है, इसका सिंबल है मरकरी का, ये मरकरी, इसमें Hg होता है, ये सिंबल इसका ही है। इसमें मैं वाटर रख रहा हूँ, दूसरे वाले में रख रहा हूँ भाई वाटर, वाटर, ठीक। अब मैं कह रहा हूँ एक आयरन की नेल है, एक ऐसे नेल होती है आयरन की भाई, कीली ऐसे करके है, कुछ ऐसे कुछ करके कीली है। इस कीली को सबसे पहले मैंने इसमें डाला, इस कीली को मैंने क्या किया, इस मरकरी में डाला, इस मरकरी में डाला, फिर इस कीली को मैंने इसमें डाला भाई, वाटर में डाला। अब ये बताइए मुझे, ये कील अभी भी ब्लर आ रहा है भाई, जिसको ब्लर आ रहा है वो उसकी प्रॉब्लम होगी, ठीक है ठीक है ठीक है। जिसका भाई ब्लर आ रहा है भाई, नेटवर्क देखो आजकल क्या हो रहा है ना कि वेदर बहुत खराब है, ठीक है। तो यहाँ पे तो हमने कुछ अपना सेटिंग किया है, कुछ सही किया है, यहाँ पे नेटवर्क इश्यू कुछ खत्म किया है, लेकिन हो सकता है आपके यहाँ प्रॉब्लम आ रही हो अभी भी, क्योंकि वो वेदर खराब है भाई, तो कुछ कर नहीं सकते, ये हमारे हाथ में नहीं है। वेदर खराब होता है तो कई बार नेटवर्क दिक्कत होती है। हाँ कोई बात नहीं कोई बात नहीं, मतलब वेदर की वजह से भाई दिक्कत होती है, तो अपने को एडजस्ट करना पड़ेगा भाई, ये नेचुरल चीज है, इस पे हमारा कोई कंट्रोल नहीं है। आप देखते रहिए, अगर देखिए आपका अगर जो नेटवर्क खराब होगा ना तो कभी सही होगा कभी खराब होगा थोड़ा थोड़ा। तो जो मैं बोल रहा हूँ ना, अगर केवल आप उसको सुनेंगे भी ध्यान से तब भी आपको समझ में आ जाएंगी बातें, ठीक है ना। आप हल्का फुल्का इस पे दिख रहा भी होगा, ऐसा भी नहीं कि पूरा ब्लर होगा। ज्यादा ही ब्लर आ रहा है क्या आपको? देखिए एडजस्ट करिए थोड़ा सा, अपना नेटवर्क इशू थोड़ा चेक कर लीजिए एक बार, ठीक है। हम आगे चलते हैं भाई, आगे चलते हैं। देखिए ठीक है ठीक है ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद भाई आपका कोऑपरेट करने के लिए। देखिए यहाँ पे इस कंटेनर में मरकरी है, इस कंटेनर में भैया वाटर है। मैंने कहा कि एक आयरन नेल है, ये अपने को मैं डिनोट कर देता हूँ यहाँ पे, ये अपने पास एक आयरन नेल है, ये आयरन नेल है। इस आयरन नेल को सबसे पहले हमने मरकरी में डाला है, फिर इस आयरन नेल को हमने वाटर में डाला है। मुझे ये बताइए, जब इस आयरन नेल को मैं वाटर में डालूंगा तो क्या ये फ्लोट करेगा कि सिंक कर जाएगा? आयरन नेल को मैं वाटर में डालूंगा तो फ्लोट करेगा कि सिंक कर जाएगा? सिंक कर जाएगा, ठीक है। अब मेरा क्वेश्चन यहाँ पे तो भाई सिंक कर जाएगा, सबको पता है। यहाँ पे क्या होगा भाई, ये सिंक कर जाएगा, नीचे की तरफ ये सिंक कर जाएगा, सिंक।
अब ये बताइए मुझे, मैं इस आयरन नेल को इस मरकरी में डाल रहा हूं, अब ये सिंक करेगा कि फ्लोट करेगा? अच्छा आप लोग कहना चाह रहे हैं फ्लोट करेगा, बिल्कुल सही आपका आंसर है भाई, ये फ्लोट करेगा। फ्लोट क्यों करेगा भाई? फ्लोट क्यों करेगा यहाँ पे? क्योंकि जो अपनी आयरन नेल है ना, इसकी डेंसिटी इस मरकरी से क्या है, कम है। जो अपनी आयरन नेल की डेंसिटी है उस मरकरी की डेंसिटी से कम है। यहाँ पे लिख भी देता हूं, डेंसिटी ऑफ आयरन नेल इज लेस देन डेंसिटी ऑफ Hg, इसलिए यहाँ पे क्या करेगा भैया, फ्लोट करेगा। और यहाँ पे देखिए अपने पास जो डेंसिटी ऑफ किसका, आयरन नेल का, यहाँ पे जो वाटर के साथ जो डेंसिटी ऑफ आयरन नेल है, डेंसिटी ऑफ आयरन नेल इज ग्रेटर देन डेंसिटी ऑफ वाटर, सिंपल सी बात ये है। मतलब देखिए यहाँ पे मैं आपको बताना क्या चाह रहा हूँ ना, कोई एक ऑब्जेक्ट है, वो किसी लिक्विड में भाई फ्लोट भी कर सकता है और किसी दूसरे लिक्विड में क्या कर सकता है, सिंक भी कर सकता है, डूब भी सकता है। एक ही ऑब्जेक्ट एक लिक्विड में फ्लोट भी कर सकता है, दूसरे लिक्विड में सिंक भी कर सकता है। क्यों भाई? क्योंकि डेंसिटी का डिफरेंस आ रहा है। डेंसिटी का क्या आ रहा है? डिफरेंस आ रहा है। तो मैं नीचे यहाँ पे पॉइंट लिख रहा हूँ, क्या पॉइंट लिख रहा हूँ भाई मैं? सेम ऑब्जेक्ट फ्लोट्स इन वन लिक्विड बट सिंक इन अनदर लिक्विड। क्या लिख रहा हूँ यहाँ पे? सेम ऑब्जेक्ट फ्लोट्स इन वन लिक्विड, सेम ऑब्जेक्ट फ्लोट्स इन वन लिक्विड, same object floats in one liquid but sinks in another liquid, क्या कह रहा हूं मैं? सेम ऑब्जेक्ट फ्लोट्स इन वन लिक्विड बट सिंक्स इन अनदर लिक्विड। कहने का मतलब एक ही ऑब्जेक्ट, एक ही भैया आयरन नेल Hg में तैर भी रही है और वाटर में क्या भैया, डूब भी रही है। तो एक ही ऑब्जेक्ट क्या हो सकता है, किसी एक लिक्विड में फ्लोट कर सकता है, लेकिन किसी दूसरे लिक्विड में क्या हो सकता है भाई, सिंक कर सकता है, डूब भी सकता है। क्या आपको ये बात समझ में आ रही है? अब बताइए मुझे जल्दी से, इतनी बातों में कोई डाउट है? कोई डाउट नहीं है, ठीक है। तो जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट लीजिए भाई, स्क्रीनशॉट लीजिए, स्क्रीनशॉट। ठीक है, अभी ले लो भाई, जल्दी से ले लो, इरेज करेंगे इसको। हो गया? अरे इतना टाइम, जल्दी करो भाई। ठीक है, आगे देखो। स्क्रीनशॉट भाई ग्रुप में भी सेंड कर दिया करो, क्योंकि स्क्रीनशॉट लेता है ग्रुप में सेंड कर दिया करो भाई, ताकि सब जो नहीं ले पा रहा उसको मिल जाए। ओके ओके ओके, ठीक। अब देखिए, अब मैं कह रहा हूँ कंपैरिजन ऑफ टू लिक्विड, अगला तो उसमें आगे थोड़ा सा क्या पढ़ना है, कंपैरिजन ऑफ टू लिक्विड, कंपैरिजन ऑफ टू लिक्विड्स, इसमें क्या आता भैया, हमने अब तक क्या पढ़ा था? मैं कह रहा था कि एक लिक्विड में एक सॉलिड को डाल रहा हूं। अब तक जो हम पढ़ रहे थे उसमें क्या कर रहे थे, एक लिक्विड में एक सॉलिड को डाल रहे थे। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे एक लिक्विड के अंदर दूसरे लिक्विड को मिक्स करेंगे, मतलब एक लिक्विड के अंदर दूसरा लिक्विड डालेंगे। लेकिन कैसा लिक्विड होना चाहिए भैया? इमिसिबल लिक्विड्स आर इमिसिबल। लिक्विड्स कैसे होना चाहिए? इमिसिबल लिक्विड्स होना चाहिए। लिक्विड्स आर, हाँ, जो मिक्स नहीं हो आपस में। हाँ बिल्कुल, ऑल इन वाटर, ठीक है। मैं कह रहा हूँ कि अपने को दो लिक्विड के कंपैरिजन करना भैया, किसका? डेंसिटी का, कि कौन सा ऑब्जेक्ट फ्लोट करेगा, कौन सा ऑब्जेक्ट सिंक करेगा। तो मैं ये कह रहा हूँ, इसके लिए अपने को क्या करना पड़ेगा? लिक्विड्स आर इमिसिबल, हमें ऐसे लिक्विड लेने पड़ेंगे जो आपस में मिक्स ना होते। भाई मिक्स नहीं होंगे, अलग अलग रहेंगे। जैसे कि हम ऑयल को वाटर को डालोगे तो आपस में मिक्स नहीं होते, सिंपल सी बात है। अब देखिए मैं इसमें क्या कह रहा हूँ, मैं एक एग्जांपल से आपको समझाना चाह रहा हूँ। मैं आपको एक एग्जांपल समझाना चाह रहा हूँ। एग्जांपल क्या है भाई? एग्जांपल देखिए, मैं ले रहा हूँ केरोसिन का और वाटर का। एग्जांपल मैं ले रहा हूँ केरोसिन का और वाटर का, केरोसिन एंड वाटर। एग्जांपल मैं ले रहा हूँ केरोसिन का और वाटर का। अब देखिए इसमें मैं यहाँ पे कंडीशन में यहाँ पे लिखूंगा, और यहाँ पे उधर मैं समझा रहा हूँ थोड़ा सा। देखिए यहाँ पे अपने पास एक कंटेनर है भाई,
और अपना जो वाटर बना रहे हैं, जो वाटर हम बना रहे हैं भाई, उसको हम बना रहे हैं ऐसे, इसमें हम डाल रहे हैं वाटर। ये वाटर हमने ब्लू से दिखाया भाई, हम ब्लू से वाटर डाल रहे हैं और कैरोसिन इसमें डाल रहे हैं भाई, ब्लैक से शो कर रहे हैं कैरोसिन। ये ब्लैक वाला क्या है अपने पास, कैरोसिन है। अपने पास ये जो ब्लू कलर में ये है वाटर, ये ब्लू कलर में क्या है अपने पास, वाटर है। अब देखिए इसके अंदर मैं दोनों डालूंगा, वाटर को और कैरोसिन को, तो होगा क्या, मैं यहाँ पे दिखा रहा हूँ आखिर होगा क्या। देखिए होगा क्या यहाँ पे, कोई बताएगा मुझे कि अरे कौन सा, किसका डेंसिटी ज्यादा है कैरोसिन और वाटर में। अच्छा एक मिनट ठीक है। अच्छा ये बताइए, ठीक है अच्छा ठीक है सुनिए ठीक है बता दिया आपने, बताया बहुत अच्छी बात है। देखिए हाँ ठीक है देखिए मैं क्या कह रहा हूँ, मैं इसमें वाटर को और कैरोसिन को मैंने डाला। कुछ बच्चों ने यहाँ पे डायग्राम मैंने बनाया ना, नीचे मैंने वाटर बना दिया, ऊपर कैरोसिन, तो उसको देख के बता रहे थे कुछ बच्चे। ठीक है कोई बात नहीं, आगे देखिए। एक लिक्विड के एक कंटेनर के अंदर मैंने क्या किया भैया, वाटर को डाला और कैरोसिन को डाला। तो जैसे कि होता नहीं है कि कभी भी अच्छा घरों में ऐसा देखा होगा, कभी मान लो कि आसपास आपके कहीं अगर कहीं फायर लगी हो, आग लगी हो, किसकी वजह से, ऑयल की वजह से, तो कोई अपना ऑयल प्लांट हो उसमें आग लग गई हो, उसमें हम क्या कहते हैं, कभी भी पानी से नहीं बुझाना चाहिए। ऑयल प्लांट में कभी भी आग लगी हो, फायर का कुछ हो गया हो, उसमें क्या कहते हैं भाई, कभी भी हमें पानी से नहीं बुझाना चाहिए। पानी से क्यों नहीं बुझाना चाहिए भाई, क्योंकि अगर जब पानी से बुझाएंगे तो क्या होगा, डेंसिटी जो पानी का भैया ज्यादा है, तो पानी का डेंसिटी होगा, वो पानी नीचे चला जाएगा और जो ऑयल है उसके ऊपर फ्लोट करेगा। तो अब जितना पानी उसके ऊपर फेंकोगे फायर के ऊपर, वो क्या होगा कि पानी का भाई फ्लो होगा कुछ ना कुछ, तो पानी अपने साथ क्या करेगा, आग को फैलाएगा। क्यों भाई, क्योंकि उसको बुझाएगा नहीं, क्योंकि उस कैरोसिन उसके ऊपर आ जाएगा। तो भाई आग तो कैरोसिन में लगी है, पानी में तो लगी नहीं, तो क्या करेगा, उसके वाटर की वजह से ज्यादा वो आग फैलेगी। यहाँ पे देखिए मैं क्या कह रहा हूँ कि जो डेंसिटी जो होती है, अच्छा ठीक है देखिए जो वाटर है ना, इसका डेंसिटी ज्यादा, कैरोसिन का डेंसिटी क्या है, कम है, तो वाटर अपना नीचे हो जाएगा। आपको दिख रहा भैया यहाँ वाटर नीचे है और कैरोसिन क्या ऊपर है, कैरोसिन अपने पास ऊपर है। अच्छा देखिए यहाँ इस पेज में मैंने क्या पढ़ा है, फ्लोटिंग एंड सिंकिंग, हमने एक चीज देखी, कंपैरिजन ऑफ टू लिक्विड्स। हम क्या रहते हैं, अभी इससे पहले हमने क्या पढ़ा था कि दो ऑब्जेक्ट, एक ऑब्जेक्ट था और एक लिक्विड था। मतलब किसी भी लिक्विड में एक ऑब्जेक्ट को डाल रहे थे, तो हमने चेक किया कि कब फ्लोट करेगा और कब सिंक करेगा। तो हमने वहां पे देख लिया किसका केस भाई, एक ऑब्जेक्ट और एक लिक्विड का। अब हम यहाँ पे एक केस देख रहे हैं क्या, दो लिक्विड का। अगर मैं किसी कंटेनर में दो लिक्विड को मिक्स करूंगा तो भाई कौन सा लिक्विड फ्लोट करेगा, कौन सा लिक्विड सिंक करेगा। तो इसके लिए मैंने एक कंडीशन आपको बताई, जो कि नेसेसरी कंडीशन है कि दोनों लिक्विड्स होनी चाहिए, वो इमिसिबल होनी चाहिए। लिक्विड्स क्या होनी चाहिए भैया, इमिसिबल लिक्विड्स होनी चाहिए, आपस में मिक्स ना हो। ठीक है, फिर मैंने एक एग्जांपल लिया केरोसिन एंड वाटर का। ठीक है, मैंने कहा कि एक कंटेनर में केरोसिन और वाटर को डाल रहा हूं, तो अपना जो वाटर है वो नीचे आ जाएगा, केरोसिन इसके ऊपर फ्लोट करेगा। ऐसा क्यों होगा भाई, क्योंकि जो डेंसिटी है किसका, वाटर का, और डेंसिटी ज्यादा है केरोसिन से। डेंसिटी का अपना है जो वाटर का, वो केरोसिन की डेंसिटी से ज्यादा है। मैंने अब तक इतनी बात बताई है, इसलिए वाटर नीचे और केरोसिन के ऊपर फ्लोट कर रहा है। मैंने अब तक आपको इतनी बात बताई, ठीक है। अब देखिए इसमें मैं क्या कह रहा हूँ, कि सिंपल सी बात है, इन दोनों में तो क्या होगा भैया, क्या डेंसिटी जो होगा केरोसिन का वो कम होगा, डेंसिटी ऑफ वाटर ज्यादा होगा। इसलिए इसमें क्या होगा भैया, आपस में ये फ्लोट कर रहा है, ये ऐसी कंडीशन बनेगी। और लिख दूंगा पे मैं केरोसिन फ्लोट्स ओवर वाटर। ठीक है, अब देखिए, अच्छा मैंने आपको एक और पॉइंट बताया था कि जो वाटर की डेंसिटी होती है वो कितनी होती है, डेंसिटी ऑफ वाटर कितनी होती है भाई, 1 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। क्यों, याद है, बिल्कुल याद। अच्छा मैं आपसे कहूं कि एक एग्जांपल लूं, मैं यहाँ पे एक एग्जांपल लूं और कहूं कि एक मेरे पास ऑब्जेक्ट है, जिसका डेंसिटी है मेरे पास 0.95 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, और एक दूसरा ऑब्जेक्ट यहाँ पे मैं ले रहा हूं जो इसका डेंसिटी है वो अपने पास है 1.2 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। तो मुझे ये बताइए, इन दोनों में से कौन सा वाटर में फ्लोट करेगा, कौन सा सिंक कर जाएगा। ये ऑब्जेक्ट 1 है, ये ऑब्जेक्ट 2 है, तो ऑब्जेक्ट 1, बिल्कुल, बहुत अच्छे। क्योंकि आप सबको पता है ना, डेंसिटी इसकी कम है भाई, ये क्या करेगा, फ्लोट इन वाटर। ये क्या करेगा भैया, फ्लोट इन वाटर।
फ्लोट इन वाटर, सिंपल सी बात है। इसका भैया क्या है, डेंसिटी ज्यादा है तो क्या करेगा, सिंक इन वाटर, सिंक इन वाटर। आई थिंक मतलब आपको चीजें क्लियर हो गई है। तो क्या इस पेज पे जो चीज मैंने बताई वो आपको क्लियर हो गई क्या? क्लियर हो गई तो स्क्रीनशॉट लीजिए, आगे चलते हैं। स्क्रीनशॉट लीजिए, आगे चलते हैं। ओके ठीक है, आगे चलते हैं भाई। अब हम पढ़ेंगे एप्लीकेशन, जो हमने ये पढ़ा ना कि आखिर हम फ्लोटिंग सिंकिंग क्यों पढ़ रहे हैं भाई, आखिर इसका क्या काम आएगा, इसका एप्लीकेशन पढ़ेंगे, इसका फायदा क्या है भाई, इसको पढ़ने से हमारे जीवन में, लाइफ में क्या फायदा है। हमारी लाइफ में भैया फ्लोटिंग सिंकिंग टॉपिक पढ़ने से कोई फायदा होना चाहिए, क्यों पढ़ रहे हैं, पढ़ने से इसमें क्या फायदा। पहली बात तो भैया आपको नंबर अच्छे मिल जाएंगे एग्जाम में, आप अच्छे से पास हो जाओगे। और भी क्या रीजंस हो सकते हैं भाई, स्विमिंग, ठीक है। वो भी फ्लोट करते हैं, बिल्कुल सही कह रहा हूँ, वो भी फ्लोट करते हैं। हम बता रहे थे कि दो लिक्विड्स को कंपैरिजन करने पे कौन सा लिक्विड भाई फ्लोट करेगा, कौन सा लिक्विड सिंक कर जाएगा। तो जिसका डेंसिटी ज्यादा होगा वो सिंक कर जाएगा, और जिसका डेंसिटी कम होगा वो फ्लोट करेगा, सिंपल सी बात। अब आगे देखते हैं, एप्लीकेशन पे देखते हैं। डेंसिटी का ठीक है, बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। देखिए एप्लीकेशन में क्या होगा भाई, आप लिख देते हैं पूरा एप्लीकेशन, लिख देते हैं फ्लोटेशन का एक एप्लीकेशन है भैया, फ्लोटेशन का एक एप्लीकेशन है, एप्लीकेशन ऑफ फ्लोटेशन, एप्लीकेशन ऑफ फ्लोटेशन। फ्लोटेशन की एप्लीकेशन अब क्या देखेंगे इसमें, देखिए एप्लीकेशन मतलब जो अभी हमने पढ़ा फ्लोटिंग एंड सिंकिंग, इसका हमारी डेली लाइफ में क्या यूज है, इसका हमारी डेली की लाइफ में क्या यूज है। तो सबसे पहला इसमें देखिए कि जो एक चीज मैं आपको बताना चाह रहा हूं, जो अपने पहले याद रखनी है, आपको क्या रखनी है भाई, याद रखनी है, जो सी वाटर की डेंसिटी होती है, जो समुद्र के पानी का डेंसिटी होता है सी वाटर, वो ज्यादा होता है रिवर वाटर से, उसकी डेंसिटी रिवर वाटर से ज्यादा होती है। जो डेंसिटी होता है भैया सी वाटर का, जो समुद्रों में पानी होता है उसका जो डेंसिटी होगा, वो जो रिवर में पानी होगा उसकी डेंसिटी से क्या होगा भैया, ज्यादा होगा, सिंपल सी बात है। और ज्यादा क्यों होता है, क्योंकि जो सी वाटर में वो होता है भैया सॉल्ट होता है, सी वाटर में अपने पास सॉल्ट होता है, इसलिए इसका डेंसिटी ज्यादा हो जाता है। जिसमें सॉल्ट को मिक्स करने की वजह से सी वाटर की डेंसिटी ज्यादा हो जाती है। मैं क्या कह रहा हूँ, सबसे पहला पॉइंट कि जो सी वाटर की डेंसिटी है वो रिवर वाटर से ज्यादा होती है। क्यों ज्यादा होती है भाई, क्योंकि इसमें सॉल्ट मिला होता है, क्योंकि इसमें क्या मिला होता है, सॉल्ट मिला होता है। अब आप देखिए, अब इसमें देखिए फायदा क्या है इसका। एक मिनट रुक जाइए आप लोग, एक मिनट रुक जाइए। वीडियो आ रही है क्या आपको, वीडियो? ये एक सर बीच में कॉल कर दिए तो इसकी वजह से थोड़ा सा प्रॉब्लम आ गई। एक मिनट रुकिए, मैं सही करने की कोशिश कर रहा हूँ। एक मिनट ट्राई कर रहे हैं भाई, ठीक है। अब देखिए एक बार, सही हो गया क्या? पूरा बोर्ड दिख रहा है ना आपको, बोर्ड दिख रहा है ना? स्क्रीन उल्टी हो गई है, अरे तो अपना फोन घुमा लो ना, फोन को घुमा लो अपने, अलग मतलब। अरे इसकी टिल्ट हो गया होगा ना, तो क्या आपके फोन में टिल्ट हो गया है जो भी शो हो रहा है वो? एक मिनट इस अब सही दिख रहा है ना? ठीक है, आगे चलो, आगे चलते हैं। देखो
मैं क्या कहता भाई, जो सी वाटर की डेंसिटी है वो रिवर वाटर से ज्यादा होती है, क्योंकि उसमें भाई उसमें सॉल्ट होता है। सिंपल सी बात ये है। अब देखिए इसका, इस बात को पढ़ने का क्या फायदा होगा, इस बात को देखिए पढ़ने का क्या फायदा होगा कि अपने पास जो शिप्स चलती हैं, शिप्स जहाजें जो चलती हैं, बड़ी बड़ी पानी वाली जहाजें होती हैं, शिप्स जिसे कहते हैं हम, कि भाई समुद्रों में भी चलती हैं और भाई रिवर्स में भी चलती हैं, दोनों में चलती हैं भाई ये। तो अगर देखिए इसमें क्या होता है, शिप्स ऐसी होंगी, कुछ अपने पास शिप्स ऐसी होंगी ना, कुछ ऐसे करके जैसी बनती है शिप्स भाई, बना लेना। इसमें क्या करते हैं भाई, सामान हम लोड करते हैं, इसमें सामान को हम भाई बहुत सारे ऑब्जेक्ट्स को लोड करते हैं, बहुत सारे ऑब्जेक्ट इसमें हम लोड करते हैं। ये पानी के अंदर होती है भाई। इसको मान लेता हूँ मैं रिवर है, इसको मैं मान ले रहा हूँ भाई रिवर है, ये पूरा ऐसे पानी फील्ड है, पानी फील्ड है ऐसे कर, ठीक है। यहाँ पे एक और दूसरा भाई अपने पास जहाज है, शिप है ऐसे करके, और ये अपने पास सी है, इधर वाला अपने पास क्या भैया सी है, ये इसी वजह से सामान ऐसे लोडेड है, तो ऑब्जेक्ट लोडेड है। अब ये बताइए, अब ये मैं आपसे क्वेश्चन क्या पूछ रहा हूँ, अगर ये अपने पास जो शिप है वो अगर जो रिवर में चल रही है, तब आप इस पे ज्यादा सामान लोड कर सकते हैं, या फिर जब समुद्र में चल रही है तब ज्यादा सामान लोड कर सकते हैं? रिवर और सी, किसमें ज्यादा ऑब्जेक्ट को लोड किया जा सकता है? या अपने सी में? बिल्कुल बिल्कुल, बहुत मतलब आपको एकदम समझ में आ रहा है। देखिए सिंपल सी बात क्या है, देखिए अगर किसी शिप को मैं रिवर में चला रहा हूँ और उसी शिप को मैं सी में चला रहा हूँ, तो शिप को मैं सी में चला रहा हूँ, तो मैंने क्या कहा भाई, तो डेंसिटी है वो रिवर का वो कम है, तो डेंसिटी है वो रिवर का कम है, किसके कंपैरिजन में, सी के कंपैरिजन में। सी वाटर का जो अपना है डेंसिटी, सी वाटर का जो अपना सी वाटर का डेंसिटी भैया वो ज्यादा है, और रिवर वाटर का जो डेंसिटी है वो कम है। जब डेंसिटी कम है मतलब कि जल्दी फ्लो, जल्दी सिंक कर जाएगा, जल्दी सिंक कर जाएगा, मतलब इसमें ऑब्जेक्ट क्या रखने पड़ेंगे, कम रखने पड़ेंगे, अपने को सामान कम रखना पड़ेगा भाई। और जो अपना सी वाटर है इसकी डेंसिटी ज्यादा है, तो ये सिंक जल्दी नहीं करेगा, ये जल्दी सिंक नहीं करेगा, तो इसमें हम ज्यादा ऑब्जेक्ट को रख सकते हैं। तो जब हम रिवर में कोई भी शिप को चलाते हैं तो हम क्या करते हैं, उसमें सामान लोड कम रखते हैं, और सी में जब चलाते हैं तो लोड कम रखते हैं, लोड ज्यादा रखते हैं। सी में जब चलाएंगे तो लोड ज्यादा रखेंगे। बताया तो सॉल्ट होता है उसमें, बताया तो यहाँ पे सॉल्ट होता है, सॉल्ट मिक्स होता है ना, खारा पानी होता है, खारा पानी, सॉल्ट। हाँ, आपने एक उसका नाम सुना होगा, डेड सी का नाम सुना है, डेड सी। उसमें आपने शायद पढ़ा होगा कि उसमें लोग जो कोई भी, अरे मनुष्य है, कोई भी इंसान है, ह्यूमन बीइंग है, उसमें क्या करता है भाई, फ्लोट करता है, उसमें बैठ के न्यूज़पेपर पढ़ सकता है, आराम से बैठ के आराम से न्यूज़पेपर पढ़ सकता है। उसमें इतना ज्यादा सॉल्ट होता है, इसकी वजह से यहाँ पे क्या होती है, डेंसिटी बहुत ज्यादा होती है, उसमें कोई ह्यूमन बीइंग डूब नहीं सकता कभी भी, ठीक है। देखिए इसलिए मैं क्या कह रहा हूँ कि यहाँ पे जो शिप की भाई इसमें रिवर में है, इसमें हम क्या करते हैं, ऑब्जेक्ट को कम लोड करते हैं, लेकिन जब उसी शिप को हम चलाते हैं भैया सी में, तो ऑब्जेक्ट को ज्यादा लोड करते हैं। तो सी में इसकी डेंसिटी को पढ़ने का क्या फायदा हुआ कि हम सी में ज्यादा सामान को भाई एक बार में ले सकते हैं, ज्यादा ऑब्जेक्ट को एक जगह से दूसरे जगह ट्रांसपोर्ट कर सकते हैं, लेकिन रिवर में अपने को कम ही लोड करना पड़ेगा, वरना ये सिंक हो जाएगी, वरना ये सिंक हो जाएगी। इसकी पहली एप्लीकेशन ये हो गई भाई, पहली एप्लीकेशन ये हो गई। अब इसी बात में अपने को एक चीज देखनी है, क्या एक होती है प्लिमसोल लाइंस। ये क्या होती है अपने पास भाई, प्लिमसोल लाइंस। कोई बताएगा प्लिमसोल लाइंस क्या होती है? इसका बहुत ज्यादा यूज आता नहीं है, इसका बहुत ज्यादा यूज आता नहीं है, कोई बताएगा क्या होती है प्लिमसोल लाइंस? नहीं पता, देखिए नहीं पता, ठीक है कोई बात नहीं, ठीक है मैं बताता हूँ आपको। देखिए ये क्या होता है ना, प्लिमसोल लाइन एक मार्किंग होती है, ये होती है भाई मार्किंग, क्या होती है भाई, ये मार्किंग होती है शिप्स पे, मार्किंग ऑन द शिप्स, मार्किंग ऑन द शिप्स to prevent sinking, to prevent sinking, to prevent sinking। इसका मतलब क्या हो गया भाई, देखो कुल मिला के ना प्लिमसोल लाइन से एक ऐसा समझ लो, एक ऐसी लाइन है ना, एक ऐसी लाइन है जो शिप पे बनाई जाती है। जैसे अपने पास ये शिप है, अपने पास ये शिप है, तो यहाँ पे क्या होगी कि शिप के आउटर सरफेस पे ऐसे करके एक लाइन खींच दी जाएगी, ऐसे करके एक लाइन खींच दी जाएगी। अगर जो ये शिप रिवर में चल रही है तो उसके हिसाब से यहाँ पे एक लाइन खींच दी जाएगी, इसे हम कहते हैं प्लिमसोल लाइन। और इसका काम क्या होता है ना, इसका काम क्या होता है, काम इसका ये होता है कि ये डूबने से बचाती है। मतलब कि प्लिमसोल लाइन मतलब ये हो गया, इस लाइन तक अगर जो वाटर आता है, इस लाइन तक अगर जो वाटर आता है तो ये भाई डूबेगी नहीं, ये डूबेगी नहीं। लेकिन इससे ऊपर अगर जो पानी चला जाता तो क्या होगा, ये डूब जाएगी। इसके ऊपर पानी चला जाएगा तो ये डूब जाएगी। तो होता नहीं कि जैसे कि रिवर है, रिवर में क्या होता है, शिप का कुछ पार्ट डूबा होता है, कुछ पार्ट ऊपर होता है, कुछ पार्ट डूबा होता है, कुछ पार्ट ऊपर होता है शिप का। हाँ बताइए।
ऐसा मतलब कि बहुत इसमें ना बहुत ही मिनिमम फर्क आता है। देखिए बहुत ही मिनिमम, बहुत ही लेस फर्क आता है जिसको हम नेगलेक्ट कर सकते हैं। बिल्कुल फर्क आएगा लेकिन बहुत ही हल्का सा फर्क आएगा, उसको हम नेगलेक्ट कर सकते हैं, उसको हम इग्नोर कर सकते हैं। वो इतना हल्का फर्क आएगा, मतलब बहुत ही हल्का, लगभग ना के बराबर फर्क आएगा, ऐसा समझ लीजिए। स्पीड से चलने बहुत ही हल्का फर्क आता है उसमें, मतलब कोई अपना ज्यादा वेरिएशन नहीं आता, तो अपने को देखना भी नहीं है, वो अपने को देखना भी नहीं। ठीक है, सिंपल सा समझिए। प्लिमसोल लाइंस क्या होती हैं? इस शिप के ऊपर एक लाइन होती है, एक मार्किंग होती है जो अपने को क्या करती है भाई, डूबने से बचाती है। मतलब कि अगर इस लाइन तक क्या होगा, पानी आएगा तो भैया अपनी शिप ये डूबेगी नहीं, तैरेगी, फ्लोट करेगी। लेकिन अगर इस लाइन से पानी ऊपर चला गया तो क्या करेगी, शिप सिंक कर जाएगी, डूब जाएगी। इसी को हम कहते हैं प्लिमसोल लाइंस। प्लिमसोल लाइंस का क्या यूज आता है कि अपने को डूबने से बचाती है, प्रिवेंट सिंकिंग। प्रिवेंट सिंकिंग मतलब अपने को ध्यान रखना है कि पानी इसके ऊपर ना जाए, इसके नीचे ही रहे। इसे कहते हैं प्लिमसोल लाइंस। अब देखिए इसमें अगला पॉइंट क्या आता है, अगला पॉइंट क्या होता है। अच्छा मैंने आपको बताया था ना, मैंने आपको बताया था कि जब आप वाटर में, जब आप पानी में कील डालते हैं, आयरन की नेल डालते हैं, आयरन की कील डालते हैं, तो क्या होता है भैया, सिंक कर जाता है। वो आयरन की जो नेल होती है सिंक कर जाती है। लेकिन जो अपनी शिप्स होती हैं, जो जहाजें होती हैं शिप्स, ये भी तो आयरन की बनी है भाई, ये भी आयरन की बनी है ना। अब ये इसमें क्यों नहीं सिंक करती? शिप को तो आपने देखा होगा फ्लोट कर रही है। शिप क्या होता है भैया, फ्लोट होती है ना, शिप फ्लोट, शिप फ्लोट्स इन वाटर, शिप फ्लोट्स इन वाटर। मैंने आपको कहा था भैया कि वाटर में आयरन की जो नेल है वो भैया सिंक कर जाएगी, डूब जाएगी। लेकिन जो बड़ी बड़ी शिप्स हैं, जो बड़ी बड़ी शिप्स हैं भाई, वो भी तो आयरन की बनी है, वो भी आयरन की बनी है। लेकिन वो क्या करें भैया, फ्लोट कर रही है। ऐसा क्यों है वो फ्लोट कर रही है, ऐसा क्यों, कोई रीजन बताएगा? जो पहले समझा रहा हूं तो समझ ले भाई, जो समझा रहा हूं पहले वो समझ लो। मैं तुम्हें टाइम दूंगा, अपना स्क्रीनशॉट ले लेना, आराम से नोट करते रहना, ठीक है। पहले समझा रहा हूं, समझ लो। मैं कह रहा हूं आपको भैया, वाटर में मैं आयरन नेल डालता हूं तो भाई सिंक कर जाते हैं, डूब जाती है। लेकिन जो शिप्स होती है, बड़ी बड़ी शिप्स होती है, वो भी तो आयरन की बनी है, लेकिन वो सिंक नहीं करती है पानी में। पानी में क्या होता है, सिंक नहीं करती है। तो इसका क्या भाई रीजन है, क्या लॉजिक है, वो क्यों नहीं सिंक करती है? उसमें कोई बताएगा मुझे, कोई बताना चाहेगा क्या? नहीं नहीं नहीं, ऐसा कोई लॉजिक नहीं है। देखिए नहीं पता, कोई बात नहीं। देखिए इसमें भी डेंसिटी का खेल है भाई, डेंसिटी का खेल है। देखिए इसमें होता क्या है ना, आपको यहाँ पे ड्रॉ करके समझाता हूँ, ड्रॉ करके समझाता हूँ। देखिए तो मैं ड्रॉ करके समझाता हूँ। यहाँ पे देखिए, ये अपने पास शिप है, ये अपने पास शिप है, ऐसे करके अपने पास क्या है, ये शिप है, ऐसे करके अपने पास शिप है। अब इसमें होता क्या है ना, ये अपने वाटर में भाई, ये वाटर में है, ऐसे पानी में ये है, ये पानी में ऐसे। अब ये सिंक नहीं कर रही है। इसका रीजन क्या है कि आयरन नेल वाटर में सिंक कर जाता है, लेकिन भैया आयरन की बनी है, सिंक नहीं करता है। इसमें होता क्या है कि, एक मिनट, आ जाओ भाई इधर आ जाओ। इसमें होता क्या है कि नीचे एक टैंक होता है, जो शिप होती है ना, उसके लोअर साइड में क्या होता है, एक टैंक होता है, ऐसे करके एक टैंक बना होता है लोअर साइड में। इसके जो अपनी बड़ी बड़ी शिप्स होती हैं, जो बड़ी बड़ी शिप्स होती है, उसमें क्या होता है भाई, नीचे यहाँ पे एक टैंक बना होता है, इसमें एयर भरा होता है, इसमें एयर भरा होता है, फिल्ड विद एयर। इसमें क्या भरा होता है भैया, एयर भरा होता है। मैं क्या कह रहा हूँ कि जो अपनी बड़ी बड़ी शिप्स होती हैं, उसके अंदर जो उसका नीचे एक टैंक बना होता है, नीचे एक टैंक बना होता है, उसमें एयर भरा होता है, इसमें होता है एयर। और आपको पता है कि जो एयर की डेंसिटी होती है पानी से क्या होती है, कम होती है। तो डेंसिटी ऑफ एयर होगी, क्या होगी, वाटर से कम होगी। डेंसिटी ऑफ वाटर, एयर इज लेस देन डेंसिटी ऑफ वाटर। तो इस एयर के भरने की वजह से ना, इस एयर के फिल करने की वजह से क्या होता है, इस होल शिप की जो डेंसिटी होती है, इस एयर को फिल करने की वजह से इस होल शिप की जो डेंसिटी होती है, पानी की डेंसिटी से कम हो जाती है। शिप क्यों फ्लोट करती है भाई, क्योंकि इसके लोअर साइड में एक होता है टैंक, इसके लोअर साइड में होता है एक टैंक जो भरी होती है, जो भरा होता है भाई एयर से, जो भरा होता है एयर से। इस एयर के फील्ड होने की वजह से क्या होता है, इस पूरे शिप का जो डेंसिटी होता है, वो डेंसिटी ऑफ वाटर से क्या होता है, कम हो जाता है। डेंसिटी ऑफ वाटर से कम होने की वजह से क्या होगा भाई, ये फ्लोट हो जाएगा। सिंपल सी बात। क्या ये समझ में आया? क्या ये समझ में आया जो मैंने कहा है? अच्छा कोई बच्चा बीच में क्वेश्चन पूछ रहा था भाई, पूछो क्या पूछ रहे थे? नहीं कोई, अच्छा ठीक, अच्छा क्या कह रहे थे, लाइट? हाँ हाँ अच्छा ठीक। क्या इतनी बात समझ में जो मैंने यहाँ पे बताई है, इतनी बात? अच्छा यहाँ पे मैं हल्के से यह बता रहा हूँ। यहाँ पे मैं ऐसे लाइन मार्किंग करके एक चीज बताना चाह रहा हूँ। यहाँ पे देखिए, ये अगले पेज होता है, अगले पेज बताएं क्या? चलो यहाँ पे देख लो, यहाँ पे देख लो। अगला जो अपना पॉइंट है वो है फ्लोटेशन ऑफ सबमरीन, वो है फ्लोटेशन ऑफ सबमरीन का। फ्लोटेशन नहीं लिखना चाहिए, सबमर्ज लिखना चाहिए यहाँ पे।
फ्लोटेशन ऑफ सबमरीन, फ्लोटेशन ऑफ सबमरीन लिखते हैं इन सबमर्ज्ड सबमरीन इन सब। अच्छा, सबमरीन का नाम सुना है क्या? सबमरीन का नाम? अच्छा, सबमरीन कैसे चलती है? पानी के ऊपर तो चलती नहीं सबमरीन, पानी के नीचे चलती है ना। बिल्कुल पानी के नीचे चलती है। तो इसमें देखिए, मैंने कहा कि भाई शिप है, वो भी तो एक शिप ही है ना, वो भी एक शिप ही है। तो अपना जो शिप होता है भाई, उसके नीचे एयर भरा होता है, इसकी वजह से क्या होता है, उसका डेंसिटी कम होता है और वो पानी के ऊपर आके फ्लोट करता है। लेकिन जो सबमरीन है वो सबमर्ज हो जाती है, हल्का सा मतलब डूब के, हल्का सा, पूरा नहीं सिंक करती है, थोड़ा सा। जैसे मान लो कि अपने यहाँ तक पानी भरा है, मान लो आपने यहाँ तक पानी भरा हो, तो अंदर ऐसे होती है शिप। कैसे होती है? अंदर ऐसे है, कुछ अंदर ऐसे है और अंदर ही ऐसे चलती है। तो आखिर ये सिंक करके चल कैसे रही है? आखिर ये सिंक करके चल कैसे रही है भाई? इसको तो भाई कि तो सिंक होता, हाँ बिल्कुल, उसमें भी टैंक का यूज होता है। लेकिन उसमें देखिए होता क्या है, उसमें देखिए होता क्या है कि जो अपने पास सबमरीन है वो हल्का सा डूबती है, हल्का सा पानी डूबती है फिर तैरती है, हल्का सा पानी में डूबती है फिर तैरती है। आखिर ऐसा क्यों होता है? आखिर ऐसा क्यों होता है कि हल्का सा डूबती है? कि तो पूरा डूब जाना चाहिए भाई, कि तो पूरा ऊपर फ्लोट करना चाहिए। इसमें देखिए होता क्या है ना, इस सबमरीन में भी, अच्छा पता है तो बहुत अच्छी बात है, जिसको नहीं पता भाई वो देख लो, जिसको नहीं पता वो देख लो। जो सबमरीन है उसके जो नीचे एक टैंक होता है, उसके नीचे क्या होता है, यहाँ पे एक टैंक होता है जिसमें भैया वाटर भरा होता है। इसमें वाटर भरा होता है, वाटर। इसमें क्या फिल होता है भैया? वाटर फिल होता है। मैंने इस वाली शिप में, जो शिप भैया ऊपर फ्लोट कर रही है, जो पानी के ऊपर शिप फ्लोट कर रही है, इसे मैंने कहा था इसमें एयर फिल होता है, इसे मैंने कहा था इसमें एयर फिल होता है। लेकिन जो अपने पास ये सबमरीन है, इसमें नीचे वाले टैंक में भैया वाटर फिल होता है, वाटर फिल होता है। इसकी वजह से क्या होती है, हल्का सा सबमर्ज हो जाती है, फिर उसके बाद फ्लोट करती है, उसके बाद ये फ्लोट करती है। क्या होने की वजह से भैया? वाटर फिल्ड होने की वजह से। क्या बात समझ में आ रही है? क्या सबको ये बात समझ में आई कि आखिर इसमें होता क्या है? इसमें एयर भरा होता है लेकिन इसमें नीचे वाटर भरा होता है, जिसकी वजह से हल्का से सिंक करके उसके बाद ये फ्लोट करती है। अब ये बात समझ में आ रही है ना? स्क्रीनशॉट लो, स्क्रीनशॉट लो, स्क्रीनशॉट लो जल्दी से। अगर दोनों ऑब्जेक्ट की डेंसिटी सेम होगी तब क्या होगा? आपने एक ऑब्जेक्ट लिया, एक दूसरा ऑब्जेक्ट, देखिए वैसे भी आपको ये देखना नहीं है, लेकिन फिर अच्छा इसको पहले नोट करिए तब समझाता हूँ। इसको पहले अरे वो करिए, स्क्रीनशॉट लीजिए तब समझाता हूँ। चलो ठीक है, अब देखिए मैं समझाता हूँ आपको। देखिए ऐसे आपको ये देखना है नहीं, लेकिन फिर भी आपने पूछा था, आपको बता दूं इसमें होता क्या। देखिए अपना जो ये सबमरीन है ना, ये सबमरीन देखिए हल्का सा क्या हो रहा है भाई, डूब रहा है नीचे पानी में, उसके बाद ये फ्लोट कर रहा है। मैं आपको समझाता हूँ, अच्छे समझाता हूँ। देखिए मुझे लग रहा है आपने कोई एक एक्स्ट्रा लेक्चर और लेना ही पड़ेगा। मैं सोचा था कल अपना सिलेबस खत्म हो जाएगा इस चैप्टर का, लेकिन लगता है कि एक और क्लास लगेगी, क्योंकि अभी भी अपने पास हाइड्रोमीटर पढ़ना है, कन्वेंशन करंट पढ़ना है। कोई बात नहीं, एक्स्ट्रा क्लास लेंगे, क्या दिक्कत, थोड़ा सा ज़्यादा पढ़ेंगे। हाँ जैसे कि हमने कहा था, जो बच्चे भाई लेट में जुड़े थे वो हमने कहा था कि जो सैटरडे को अभी इस वीक में आपकी क्लास मंडे, वेडनेसडे और सैटरडे 3 दिन होती है, लेकिन इस बार सैटरडे को हमें कुछ भाई वर्क है, कुछ काम है हमें, तो इस वजह से हम आपकी क्लास कल ले रहे हैं। तो कल सब लोग ज्वाइन होइएगा। अभी देखिए मैं क्या समझा रहा हूँ। मैंने सबसे पहले क्या कहा था आपसे कि एक भैया कंटेनर है, इसमें कुछ लिक्विड भरा हुआ है, इसमें कुछ लिक्विड भरा हुआ है, और अगर इसमें मैं कोई ऑब्जेक्ट रखता हूँ, तो इस ऑब्जेक्ट की डेंसिटी अगर ज्यादा है, डेंसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट जो है, अरे कैमरा ही बंद हो गया, ऐसा कैसे भाई? एक मिनट रुको, क्या दिक्कत है भाई आज? अच्छा ये टाइम खत्म हो गया क्या इसका? अब दिख रहा है क्या? दिख रहा, ठीक है। अच्छा देखो दिख रहा है ना? अभी दिख रहा तो देखो। इसमें मैं क्या कर रहा हूँ, इसमें एक कंटेनर है, इसके अंदर एक हमने ऑब्जेक्ट रखा। अगर तो डेंसिटी ऑब्जेक्ट का ज्यादा होगा, डेंसिटी ऑफ लिक्विड से, तो ये क्या हो जाएगी, सिंक कर जाएगी ना, ये सिंक कर जाएगी भाई, पूरा इसमें डूब जाएगी, नीचे आ जाएगी सिंक करते करते। उसके बाद यहाँ पे मैं क्या कह रहा हूँ, कि अगर मेरे पास एक कंटेनर है, जिसके अंदर अपने पास वाटर भरा हुआ है या फिर कोई लिक्विड भरा हुआ है, और इसमें मैं कोई ऑब्जेक्ट रख रहा हूँ, और यहाँ पे मैं क्या कह रहा हूँ, कि डेंसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट इज लेस देन डेंसिटी ऑफ लिक्विड, तो यहाँ पे क्या करेगा भाई, फ्लोट करेगा। यहाँ पे क्या करेगा, फ्लोट करेगा। ये दोनों बात समझ में आ गई ना? ये दोनों बात समझ में आ गई। पीछे वाला ये ना,
ये दोनों बात समझ में आ रही है ना क्या लिखा हो यहाँ पे। अब देखिए जो फिर से बंद हो गया। अरे यार क्या हो रहा है ये, क्यों भाई ऐसा क्यों अत्याचार कर रहे हो, क्लास लेने दो। एक मिनट रुकिए, हम चेक करते हैं, रुकिए एक मिनट। हाँ ये कैमरा, एक मिनट रुको भाई। अच्छा अब देखिए भाई, ठीक है। अब देखिए, अब मैं क्या कह रहा हूँ यहाँ पे कि जो ये बात दोनों आपको समझ में आ गई है। अब मैं, बच्चे ने कहा था कि आपने कंटेनर लिया, बच्चे ने क्या क्वेश्चन पूछा भाई, बहुत अच्छा क्वेश्चन था वो, आपको भी देखना नहीं है, लेकिन फिर मैं आपको दिखा रहा हूँ यहाँ पे। एक कंटेनर ऐसा है, इसमें लिक्विड कुछ ना कुछ फिल्ड है, इसमें कुछ ना कुछ लिक्विड फिल्ड है, और यहाँ पे मैं एक ऑब्जेक्ट रखा हूँ। यहाँ पे मैं क्या रखा हूँ भाई, एक ऑब्जेक्ट रखा हूँ। अब देखिए यहाँ पे मैं क्या कह रहा हूँ भाई, डेंसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट is equal to density of water, is equal to density of water। अब इसमें देखिए, आज का फिगर मैं इधर बना रहा हूँ, इसका फिगर मैं यहाँ पे बना रहा हूँ। यहाँ पे देखिए होगा क्या इसमें, यहाँ पे जो ऑब्जेक्ट था पूरा आगे डूब जा रहा था, यहाँ पे ऑब्जेक्ट इसके ऊपर ही फ्लोट कर रहा था, इस पानी के ऊपर ही फ्लोट कर रहा था। लेकिन यहाँ पे देखिए क्या होगा, यहाँ पे ऐसा होगा कि यहाँ पे भाई अपने कुछ लिक्विड है, यहाँ पे क्या अपने पास लिक्विड है, अपना जो ऑब्जेक्ट हमने ऊपर रखा वो यहाँ पे आ जाएगा। देखिए ध्यान से देखिए, ये अपने पास लिक्विड की लेयर है और ये पास ऑब्जेक्ट यहाँ पे आ जाएगा, एकदम पूरा डूब जाएगा इसमें। लेकिन यहाँ पे नहीं आएगा, देखिए ऑब्जेक्ट यहाँ पे नहीं आएगा, ऑब्जेक्ट ऊपर ही रहेगा। जब हमने कहा था कि ऑब्जेक्ट की डेंसिटी ज्यादा है लिक्विड से, तो पूरा भाई वो नीचे आके यहाँ पे आ जा रहा था, उसके लेयर पे आ जा रहा था। और मैंने कहा था जब इस ऑब्जेक्ट की क्या डेंसिटी है, कम है, तो वो ऊपर फ्लोट करेगी। लेकिन जब डेंसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट और डेंसिटी ऑफ लिक्विड बराबर हो जाएगा, तो हल्का सा एकदम कंप्लीटली डूब जाएगी इसके अंदर, लेकिन ये पूरा यहाँ तक नहीं जाएगी, यहीं पे रहेगी। समझ रहे हो क्या कह रहा हूँ? हाँ बताइए, ये समझ रहे हो ना मैं क्या कह रहा हूँ? डेंसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट और इसका दोनों का बराबर हो जाएगा, तो हल्का सा इसके अंदर सबमर्ज होगा, लेकिन पूरा सिंक नहीं करेगा। हल्का सा सबमर्ज होगा लेकिन पूरा सिंक नहीं करेगा। इसी प्रोसेस से थोड़ा बहुत अपना चलता है क्या भाई, सबमरीन। यस बोलिए। यस पूछिए। एक मिनट, एक बार में एक ही लोग पूछो भाई, एक बार में एक ही लोग पूछो। क्या पूछ रहे थे भाई पहले बताओ? अच्छा हाँ बढ़िया क्वेश्चन है, ठीक है अभी बताते हैं। फ्रीज करने से डेंसिटी चेंज होती है, लेकिन उसमें देखिए रीजन क्या होता है बताते हैं। देखिए पहले ये देख ले मैं क्या कह रहा था, जो एयर है उसको हम फ्लूइड कहते हैं, फ्लूइड्स में लिक्विड और गैस आते हैं। अच्छा पहले इसका स्क्रीनशॉट लो तब बताता हूँ, इसका स्क्रीनशॉट लो फिर बताता हूँ। जल्दी करो स्क्रीनशॉट लो इसका, पहले स्क्रीनशॉट लो, या स्क्रीनशॉट जल्दी करो भाई, स्क्रीनशॉट ले लो तब। हाँ ठीक है। अब देखिए बच्चे का अच्छा डाउट था, बढ़िया आज मजा आ रहा है मुझे भी थोड़ा सा, क्योंकि आप लोग डाउट पूछ रहे हैं तो मजा आ रहा है भाई। हाँ लेकिन अपने को ये है कि अपने को एक क्लास एक्स्ट्रा लगानी पड़ेगी इस लेक्चर को, इस पहले लेसन को खत्म करने के लिए। लेकिन कोई दिक्कत नहीं, पढ़ने में मजा आना चाहिए, चीजें समझ में आनी चाहिए। एक हम एक्स्ट्रा क्लास और लेंगे भाई, मतलब कि आप, मैं सोचा था मैंने कल तक खत्म कर दूंगा, लेकिन अपने को 2 दिन और लगेंगे, कल और परसों 2 दिन और लग जाएंगे। ठीक है देखिए मैं क्या कह रहा हूँ कि आपके पास देखिए वाटर है, आपके पास वाटर है, लिक्विड है आपके पास, ये अपने पास लिक्विड है, वाटर है ये। आपने इसको फ्रीज में रखा, जो आपने इसको भैया यहाँ पे फ्रीज में बना रहा हूँ, अपने फ्रीज में रखा। अपने पास क्या था, अपने पास ये फ्रीज था, मैंने फ्रीज में रखा, रेफ्रिजरेटर फ्रीज कुछ भी कहला, मैं फ्रीज लिख दे रहा हूँ ऐसे। आपने इसमें डाला तो आप यहाँ से क्या बन गया, अपने पास आइस बन गया, अपने पास ये आइस बन गया, ऐसा करके आइस बन गया। और जो ये आइस होता है इस वाटर के ऊपर फ्लोट करता है। अपने जो आइस होता है इस वाटर के ऊपर क्या करता है भैया, फ्लोट करता है। आइस फ्लोट्स ऑन वाटर, आइस फ्लोट्स ऑन वाटर। अब इसमें ऐसा क्यों होता है भाई, ऐसा क्यों होता है? क्योंकि जो आपने वाटर डाला भैया वही आइस है ना, जो पार्टिकल्स, जो एटम के पार्टिकल्स, जो मॉलिक्यूल्स वाटर में वही आइस में भी है कि नहीं है? जो इसमें पार्टिकल्स है वही इसमें भी है ना, अरे दोनों के पार्टिकल सेम है ना, एटम्स मॉलिक्यूल जो भी वो सेम ही तो है दोनों में। तो इसका डेंसिटी कम, इसका डेंसिटी ज्यादा है, क्यों भाई ये फ्लोट कर रहा है। इसका मतलब जो डेंसिटी है किसका, आइस का, जो डेंसिटी है आइस का वो क्या भैया डेंसिटी ऑफ वाटर से कम है। तो डेंसिटी है आइस का और डेंसिटी ऑफ वाटर से कम है, सिंपल सी बात है। आखिर ऐसा हो क्यों रहा है? देखो आखिर इसमें होता ऐसा है ना, जब पानी से, जब वाटर से क्या बनता है भैया, आइस बनता है। जब वाटर से क्या बनता है अपने पास, आइस बनता है। तो होता क्या है, देखो अपने पास ऐसा क्यूबिकल होता है, ऐसा अपने पास क्या होता है भाई, मान लो कि हमने क्यूबिकल एक आइस जमाई। अब मैं कह रहा हूँ कि मान लो कि आपने जो आइस
जमाई है भैया आपने, जो क्या किया, फ्रीज किया है वाटर को, आपको क्या था, क्यूबिकल क्या बन गया अपने पास, आइस बन गया, आइसबर्ग अपने पास क्यूबिकल बन गया। इसमें होता क्या है कि इसके अंदर जो कुछ स्पेस होते हैं, कुछ एम्प्टी स्पेस होते हैं, जैसे कहने का मतलब देखिए ये डस्टर है, ये अपने पास डस्टर है, मान लीजिए कि अब ये वाटर से ही अपने आइस बना दिया, इसको हमने आइस बना दिया, ठीक है भैया। देखो कॉल आ रही है किसी, कट करो। देखिए मैं क्या कह रहा हूं ना, मैं ऐसा कह रहा हूं कि यहाँ पे, ओहो एक मिनट रुकिए, चेक कर रहे हैं ऑन हुआ क्या वीडियो, ऑन हो गया वीडियो, ठीक है। देखिए मैं क्या कह रहा हूँ, मैं कह रहा हूँ ना कि मान लो कि वाटर से मैंने एक आइस बनाया, तो ये अपने पास ये एक आइस बर्ग है, अपने पास ये आइस का ऐसे भैया आइस है अपने पास। इसमें होता क्या था, वाटर से आइस बनता है ना, तो इसके अंदर एक हॉलो जगह बन जाती है, हॉलो मतलब खोखली होती है, एक खोखली जगह क्रिएट हो जाती है। इसमें जो पूरा वाटर है वो पूरा आइस एकदम पैक्ड नहीं होता। इससे मान लो कि अपने पास क्या है, अपने पास कुछ है, अपने पास ये मार्कर है, ठीक है। ये पूरा मैं कह रहा हूँ फील्ड है, पूरा अंदर से क्या मान लो कि फील्ड है, इसमें कुछ खाली अंदर जगह नहीं है। लेकिन एक्चुअली आप इसको खोलोगे ना, इसको जब आप खोलोगे तो देखोगे कुछ ना कुछ खाली जगह है। इसको खोलोगे आप, देखो ऐसा खोला आपने, इसके अंदर कुछ ना कुछ हॉलो जगह दिख रही है, मतलब खोखली जगह, ठीक है ना, खोखली जगह कुछ ना कुछ होता है मार्कर में। ऐसे ही जब आप क्या बनाओगे, वाटर से जब आइस बनाओगे, जब मैं क्या रहा हूँ कि आप जब वाटर से क्या बनाओगे, आइस बनाओगे, तो अपने पास ये जो आइस है, इसके में क्या होगी भाई, हॉलो जगह होगी, थोड़ी बहुत क्या होगी, हॉलो जगह होगी, हॉलो स्पेस लेफ्ट इन आइस, हॉलो स्पेस लेफ्ट इन आइस, हॉलो स्पेस लेफ्ट इन आइस। और उस हॉलो स्पेस में होता क्या है, हॉलो स्पेस लेफ्ट इन आइस, बिल्कुल, अरे बहुत सही बताया भाई आपने, तो मजा आ गया आज। देखो हॉलो स्पेस में क्या होती है, अपने पास एयर होती है, और जब एयर आ गई तो उसकी डेंसिटी तो वाटर से कम होगी ना, क्यों। देखिए मैं क्या कह रहा हूं, अपने पास जब हम वाटर से आइस बनाते हैं, जब हम इस वाटर से क्या बनाते हैं, आइस बनाते हैं, तो अपने पास जो आइस बनती है उसमें कुछ हॉलो जगह हो जाती है, कुछ हॉलो स्पेस बन जाती है, और उस हॉलो स्पेस में क्या होता है भाई, एयर होता है। हॉलो स्पेस में क्या होता है, एयर होता है, और एयर का जो डेंसिटी है वो तो वाटर की डेंसिटी से कम होगा। जो अपने पास डेंसिटी होगा एयर का, जो डेंसिटी होगा अपने पास एयर का, वो तो वाटर की डेंसिटी से कम होगा भाई, वाटर की डेंसिटी से कम होगा। इसका मतलब क्या होना चाहिए, इसको फ्लोट करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, बिल्कुल फ्लोट करना चाहिए। क्या ये बात समझ में मैं क्या कह रहा हूं, क्या ये बात समझ में मैं क्या कह रहा हूं यहाँ पे। देखो फिर से सुन लो भाई, देखो फिर से सुन लो, एक मिनट रुक जाओ भाई, देखो फिर से सुन लो। वाटर से क्या बन रहा है भाई, आइस बन रहा है, वाटर से आइस बन रहा है। वाटर से आइस बनते टाइम पे क्या होता है, मैं कह रहा हूं इसके अंदर कुछ हॉलो स्पेस क्रिएट हो जाता है, कुछ हॉलो स्पेस आइस के अंदर क्रिएट हो जाता है, जिसमें क्या होता है, एयर होता है, इसमें होता है एयर। और जो एयर की डेंसिटी होती है वाटर की डेंसिटी से क्या होता है, कम होता है। जो एयर की डेंसिटी है वो वाटर की डेंसिटी से कम होता है, जिसकी वजह से क्या होता है, आइस इस पे फ्लोट करता है। इतनी बात क्लियर है ना। इसका स्क्रीनशॉट लो भाई, स्क्रीनशॉट लो इसका, स्क्रीनशॉट लो इसका।